हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता क्या है, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं और क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। पहले है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है क्या। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी अ सबसेट ऑफ यू. Then the complement of A is the set of all the elements of U which are not the elements of A. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को हम डिनोट करते हैं, जैसे हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो हम लिखेंगे इसको ए डैश कर कर. ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय ए डैश. ए डैश है क्या? इट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल सेट. अब ये जो इतनी हमने डेफिनेशन लिखी है, इसका बेसिक मतलब क्या है? जैसे आपके पास कोई भी आपने सेट ले लिया, यूनिवर्सल सेट. आपको पता है यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है ए बी सी डी ई एफ, और मैंने ए के एलिमेंट्स लिए हैं ए बी एंड सी. इतना ध्यान रखना है कि ए आपने यूनिवर्सल सेट से ही चूज़ करना है. मीन्स ए इज़ द सबसेट ऑफ यू. ए के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए. तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. ए किसके इक्वल होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए के वो सारे एलिमेंट्स आपने जो यू में प्रेजेंट हैं वो आपने नहीं लेने हैं. मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट अगर आपने निकालना है तो आपने यूनिवर्सल सेट से ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे. जैसे ए के एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, तो ए बी और सी बचे क्या आपके पास? डी ई एफ. तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा? डी ई एफ. एक और इसका फॉर्मूला है ए कॉम्प्लीमेंट का, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए. एक यू के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं, दैट इज़ डी ई एफ. एक तो ये. दूसरा ये कि अगर आपने किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू हम यूनिवर्सल सेट ही कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं. विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट तो आपने यूनिवर्सल सेट को देखना है और उसमें वो एलिमेंट्स, जैसे मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो एलिमेंट्स आपने कट कर देने हैं. ये समझने के लिए है आपके लिए, आपने वो कट कर देने हैं. तो आपके पास रहे क्या यहाँ पर एलिमेंट्स? डी ई और एफ. तो आपका आंसर क्या होगा? डी ई एफ. इसकी एक और सेट बिल्डर फॉर्म में भी इसकी डेफिनेशन है कि ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए कॉम्प्लीमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू. मतलब जो एलिमेंट्स होंगे आपके वो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेंगे, बट वो ए सेट को बिलोंग नहीं करेंगे. जैसे हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो ए को वो नहीं बिलोंग करेंगे. और ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू माइनस ए. वेन डायग्राम में देखिए यूनिवर्सल सेट आपने बनाया रेक्टेंगल की फॉर्म में, उसके अंदर हमने एक ए जो है सबसेट है यू का, ए कोई भी हमने सेट ले लिया तो ए को छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल सेट में वो उसका कॉम्प्लीमेंट होंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट होंगे. ठीक है, ये जो शेडेड रीजन है जितना भी है ये है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट. एक बार फिर से देख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में ही हम कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं. लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए अ सबसेट ऑफ यू. हम यूनिवर्सल सेट कोई भी लेंगे और उसी में से हमने एक सेट लेना है ए बी सी, जो भी आप नाम देना चाहें उसको. तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू. ए के वो एलिमेंट्स सारे के सारे यू में होने चाहिए. ठीक है, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू. ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वो सारे एलिमेंट्स यू के, सारे एलिमेंट्स यू के विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए. इसको हम डिनोट करते हैं ए डैश से. इसको पढ़ा जाता है ए कॉम्प्लीमेंट. इसका मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट.
सेट बिल्डर फॉर्म में ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। मीन्स अगर आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे यूनिवर्सल सेट के जो ए में नहीं हैं। U minus A, universal set minus A, all the elements of U which are not present in A. For example, ये मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, A B C A के एलिमेंट्स ले लिए हैं, U के एलिमेंट्स ले लिए हैं, A B C D E F। आपने ए सेट को इस तरह से चूज़ करना है कि ए जो है वो सबसेट होना चाहिए यू का। देन ए कॉम्प्लीमेंट में कैलकुलेट करूँगी, इसके लिए आपने ये फार्मूला भी याद रख लेना है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। और अगर आप फार्मूला नहीं भी अगर लिखते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपने यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स ले लेने हैं जो ए में प्रेजेंट नहीं हैं। तो हमारे पास आएगा आंसर डी ई एफ। जैसे यहाँ पर वेन डायग्राम में भी मैंने शो किया है, यूनिवर्सल सेट में ये सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। आप ए सेट के एलिमेंट सर्कल के अंदर लिख लेंगे, जैसे ए बी और सी। बाकी जो एलिमेंट्स रह गए हैं वो यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल के अंदर आएंगे, डी ई और एफ। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो उसके अंदर आपके एलिमेंट्स आते हैं डी ई और एफ, डी ई और एफ। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम में। ठीक है, ये आपने इस तरह से शो करना है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। आपने यूनिवर्सल सेट कोई भी चूज़ करना है और ए जो है सेट इस तरह से चूज़ करना है कि इट शुड बी अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो जब आप इसका यूनियन निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट का उसी सेट के साथ, देन आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, यूनिवर्सल सेट। और दूसरा, अगर आप इसकी इंटरसेक्शन निकालते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, फाई। इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉज। नेक्स्ट है आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों के दोनों आपको याद होने चाहिए। वैसे तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए, बट ये डी मॉर्गन्स लॉ, इसमें हम प्रूव करने के लिए नहीं कहते, हम सीधा कह देते हैं यहाँ पर कि प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ। तो आपको डी मॉर्गन्स लॉ जब पता ही नहीं होगा कि होता क्या है तो आप उसको प्रूफ क्या करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है। जैसे डी मॉर्गन्स लॉ है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इतना ध्यान रखना है आपने, डी मॉर्गन्स लॉ में यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, ये एक साइड होगी आपकी। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे अलग से, बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे अलग से, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसी का ही दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन था, यहाँ ये किस में चेंज हो गया, यूनियन में, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपको याद करना है, याद होना चाहिए आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़। और अगर हम किसी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास वही सेट आ जाता है, ए डबल कॉम्प्लीमेंट। पहले आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो आपको वही सेट मिलेगा, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है आपके पास फाई कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। एंड यू कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, फाई के इक्वल आएगा। मतलब आपने वो सारे एलिमेंट्स नहीं लेने हैं यूनिवर्सल सेट के, तो आपके पास क्या रहा, कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, तो इट मीन्स दैट इज़ फाई। ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने याद करनी हैं और प्रूव भी करनी हैं। अब जैसे मैं इनके लिए एग्जांपल लेती हूँ, एक मैंने लिया, लेट यू इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। मैंने ये यूनिवर्सल सेट लिया है। ए मैंने सेट लिया है 2 4 6। ए को मैंने इस तरह से चूज़ किया है कि ए शुड बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबसेट ऑफ
यूनिवर्सल सेट, ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपके यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते थे, 1 3 5 7 भी ले सकते थे, जो आप लेना चाहें। मैंने यहाँ पर 2 4 6 लिया है, ठीक है। अब मैं फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी प्रूव करती हूँ, दैट इज़ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। ए है आपके पास 2 4 6, ए कॉम्प्लीमेंट में कैलकुलेट करूँगी, दैट इज़ यू माइनस ए। ये आपके पास कितना आएगा, u माइनस ए, मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट प्रेजेंट इन a। तो आपके पास कौन से आएंगे यहाँ पर, 1 3 5 7, 1 3 5 7। अब a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, आपने इसका यूनियन कैलकुलेट किया तो ये आपके पास आया 1 2 3 4 5 6 7, जो कि आपके पास यूनिवर्सल सेट है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। अब इसी का ही अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए था आपके पास 2 4 6 इंटरसेक्शन 1 3 5 7, जो आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज़ इक्वल टू 5, यानी एम्प्टी सेट। ये आपके पास दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये प्रूव हो गई हैं। नेक्स्ट है आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में आपको दो सेट्स, एक तो यूनिवर्सल सेट आपको लेना ही पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ए आपने लिया 2 4 6 एंड बी आपने लिया 2 3 7। आप इसमें पहले ए यूनियन बी कैलकुलेट करेंगे, ए यूनियन बी आपने कैलकुलेट किया, उसके बाद आपने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी, मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट आप कैसे कैलकुलेट करते थे, यू माइनस ए कर, तो उसी तरह से यू माइनस ए यूनियन बी। तो आपके पास वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं, देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 आप काट देंगे, 3 भी है इधर, 4 भी है 4 एंड 6 भी है, तो आपके पास 7 भी है, तो आपके पास कौन से रहे यहाँ पर 1 और 5, यानी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 5, ये हैं इसके एलिमेंट्स। अब आप अलग से ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, अलग से आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ये आपने निकाले, उसके बाद इनकी इंटरसेक्शन लेंगे, आपके पास ये एलिमेंट्स आए 1 5। तो देखिए 1 और 2 से आपने क्या प्रूफ किया कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, हेंस प्रूव्ड। इसी तरह से आप दूसरा जो सेकंड पार्ट है इसका डी मॉर्गन्स लॉ का, वो आप प्रूव करेंगे बाय टेकिंग दिस एग्जांपल ही आप प्रूव कर सकते हैं उसको, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आप इन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू, जो आपने स्टार्टिंग में एग्जांपल ली थी, जैसे यूनिवर्सल सेट लिया था और ए लिया था आपने, तो उनको लेकर आप बाकी प्रॉपर्टीज़ भी प्रूव कर सकते हैं। और आप करेंगे ये सारा प्रॉपर्टीज़ प्रूव करेंगे और आप देखेंगे कि ये वैलिड हैं कि नहीं हैं। अगर ये वैलिड हैं प्रॉपर्टीज़ तभी ये लागू होती हैं जब आप कोई भी एग्जांपल लें और ये उनके ऊपर से ही बैठती हैं, मतलब आप ये प्रूव होती हैं, तभी आप कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट कर कर प्रूव करेंगे कि हाँ वाकई ही ये प्रॉपर्टीज़ सही हैं कि नहीं हैं। एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक तो डी मॉर्गन्स लॉ है आपका, और दूसरा ये है कि ए डबल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए, मीन्स आप क्या करेंगे, पहले आपने कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया, उसके बाद ए डबल कॉम्प्लीमेंट जब आप प्रूव करेंगे तो आप कैसे प्रूव करेंगे, यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, इसका ये फॉर्मूला होगा, ये आपने अप्लाई कर कर प्रूव करना है। इस तरह से आपने ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है और इस पर बेस्ड आपने कॉम्प्लीमेंट पर बेस्ड आपने क्वेश्चंस भी करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। जो भी आपको कहा जाएगा कि आप एक कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कीजिए, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कीजिए, या आपने प्रॉपर्टीज़ भी प्रूव करनी है एंड प्लस क्वेश्चंस भी आप निकालेंगे बेस्ड ऑन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। थैंक यू।